ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चाहे बच्चा बड़ा हो या बड़ा बूढ़ा हो, हर बार ग्रोथ सबसे एसेंशियल है। और ग्रोथ कौन करता है? ग्रोथ करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स। और प्रोसेस का क्या नाम है? प्रोसेस होता है माइटोसिस। हेलो एंड वेलकम टू लर्न साइंस विद नेहा। आज हम लेने वाले हैं टॉपिक ऑफ mitosis, which I have created in the form of a small beautiful model using these small rubber bands. So let's start. हमारी बॉडी में हर एक सेल एक इंटरफेज कंडीशन में होता है। इंटरफेज में क्या होता है? रेगुलर सेल होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डेंस क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंटरफेज सेल को मैसेज आता है फ्रॉम ब्रेन कि नाउ यू हैव टू डिवाइड, तो ये जो होता है दिस क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये कंडेंस होते हैं तो सेंट्रोमियर के थ्रू सेंटर से अटैच होकर ये बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और ये था आपके पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी उस टाइम डुप्लीकेट हो जाता है और बन जाते हैं 2 सेंट्रियोल। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन शुरू हो जाती है ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में बेसिकली टोटल 4 कंडीशंस होती हैं। PMAT, फॉर्मेट के नाम से हम उसको रेफर करेंगे। तो फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, जिसमें क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। एंड नाउ क्रोमोसोम्स क्या हैं? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमैटिड। अब उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या आता है? सेकेंड स्टेज में ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सेंट्रियोल जो साइड में गए थे दोनों तरफ, उनके थ्रू स्पिंडल्स बनने शुरू हो जाते हैं और उन स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं ये क्रोमोसोम्स थ्रू देयर सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो जाते हैं इन मेटाफेज। M फॉर मेटा, M फॉर मिडल, मतलब मिडल में ये सारे क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं। अब मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में सेल का साइज बड़ा हो जाता है और जो क्रोमोसोम थे वो ब्रेक होके क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड दोनों तरफ चला जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग एनाफेज। अब टेलोफेज इज द फाइनल फेज, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाते हैं बिकॉज cytoplasm has divided and nucleus has also divided and created a small nuclear membrane around itself. अब ये जो 2 सेल्स बन चुके हैं, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? हर एक सेल के अंदर होते हैं टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स। अब 23 पेयर्स में से फर्स्ट 22 पेयर्स को बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो नंबर्ड होते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज। तो नंबर 1 का क्रोमोसोम सबसे बड़ा और नंबर 22 का सबसे छोटा। और 23rd पेयर होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, विच डिटरमिन द सेक्स ऑफ द बेबी। इस स्टेज को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, बिकॉज यहाँ पे सेल इज बीइंग ब्रोकन डाउन एंड देन इट फॉर्म्स 2 स्मॉल डॉटर न्यूक्लियाई या 2 डॉटर cells are formed. So this way a single cell which was there in the interphase will now break to form 2 new cells. और यही कंडीशन होती है, यही रीजन होता है वाई हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, वाई हमारी हाइट ग्रो करती है। तो दिस इज द मेन क्रक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। अब माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और सेल रिपेयर के लिए। कोई भी चीज वॉर्न आउट हो जाती है, कोई जख्म आ जाता है, तो उस टाइम माइटोटिक सेल डिविजन्स फास्ट हो जाती हैं और आपके नए सेल्स की फ्रेश लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं। और वैसे अगर आपकी ग्रोथ होती है, हाइट इंक्रीज करना है या व्हाटएवर विद एज ग्रोथ है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय माइटोसिस। लेकिन एट द टाइम ऑफ कैंसर ये जो सेल डिविजन है दैट बिकम्स अनकंट्रोल्ड। Mitosis becomes uncontrolled and that condition is what is called as cancer. So hope you have understood what is mitosis through this small beautiful model and you will understand and try to make the same. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates.